हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सर्वेइंग। और सर्वेइंग का ये लीनियर मेजरमेंट मतलब चेन और टेप सर्वे है, ठीक है। और उसमें हम प्लानीमीटर पढ़े। इसके प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो प्लानीमीटर मैंने बताया। और प्लानीमीटर में किस तरीके का न्यूमेरिकल आते हैं वो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके फॉर्मूले भी बताए हैं, ठीक है। तो और जीरो जो सर्कल होता है उसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो चीज़ें आप समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द जीरो सर्कल फ्रॉम द फॉलोइंग टेकन यूजिंग ए प्लानीमीटर हैविंग एम दे दिया है। ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन क्या बोला है, पोजीशन ऑफ एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर एक पहला दिया है और दूसरा इनसाइड द फिगर। एंकर पॉइंट का यहाँ पे दो चीज़ें दिए हैं, इनिशियल और फाइनल रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, इनिशियल और फाइनल दोनों का दिख रहा है। यहाँ पे पहला का दिया है द जीरो, रिमार्क में दिया है द जीरो ऑफ द डिस्क पास द फिक्स मार्क्स वंस इन द क्लॉकवाइज, यहाँ पे +1 आ जाएगा। दूसरे में देखेंगे तो द जीरो ऑफ द डिस्क पास द फिक्स इंडेक्स मार्क्स ट्वाइस, मतलब 2 आएगा। इन एंटी क्लॉकवाइज तो -2 वैल्यू होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनका कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियल रीडिंग मतलब आई और ये एफ की वैल्यू है, ठीक है। एम की वैल्यू ऊपर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला एम की वैल्यू दिया है व्हेन द एंकर पॉइंट इज आउटसाइड, पहला वाला की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू 0 है, एन की वैल्यू +1 ले लेंगे क्योंकि जो वैल्यू दिया और इस फॉर्मूले में यूज करेंगे तो आपका एरिया यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। वही दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन बोला है कि व्हेन द एंकर पॉइंट इज इनसाइड, अगर इनसाइड है तो देखो आई आर की वैल्यू, आई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एन की वैल्यू -2 क्यों की लिया, क्योंकि ट्वाइस है और प्लस एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लिया। अब यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसका। और इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं ना, एरिया उसका ले रहे हैं और इसमें फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, इसका कांस्टेंट, ठीक है। इसका कांस्टेंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं और कांस्टेंट आपका यहाँ पर आके मिल गया, ठीक है। इसका कांस्टेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार और थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द जीरो ऑफ द सर्कल फ्रॉम द फॉलोइंग टेकन यूजिंग प्लानीमीटर, ठीक है। जीरो सर्कल क्या बोला, फाइंड द एरिया ही बोला ना, तो एरिया ही हमने फाइंड आउट किया है। चलो कोई बात नहीं, इसके बेस पे हमने सी भी फाइंड आउट कर लिया। और फिर एरिया ऑफ जीरो सर्कल क्या हो जाता है, सी मिल गया तो एम इंटू सी कर लेंगे, यहाँ 100 इंटू 22.963 कर देंगे तो आपका ये एरिया मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। जीरो सर्कल होगा तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके और आप एरिया फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्टेन्ड व्हेन एन एरिया ऑफ ए प्लान वाज मेजर्ड बाय ए पोलर प्लानीमीटर, द ट्रेसिंग आर्म बीइंग सेट टू द नेचुरल स्केल। यहाँ पे आई की वैल्यू, एफ की वैल्यू दे दिया है। द जीरो ऑफ द डिस्क पास द इंडेक्स मार्क्स 2 टाइम्स, मतलब 2 इन क्लॉकवाइज मतलब +2 आ जाएगा एन की वैल्यू। एंड द वंस इन एंटी क्लॉकवाइज एक बार एक -1 भी होगा। द एंकर पॉइंट वाज इनसाइड द फिगर, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी दे दिया है, इनसाइड द फिगर होगा तो सी की वैल्यू दे दिया। कैलकुलेट एरिया ऑफ द फिगर, कैलकुलेट एरिया ऑफ द फिगर, तो ये पॉइंट भी समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं तो थोड़ा सा ये इसके पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूँ। यहाँ पर दूसरा वाला जो था ना, देखो ये व्हेन एंकर पॉइंट इज इनसाइड, जब इनसाइड होता है तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। जब एंकर पॉइंट आउटसाइड होगा तब तो सी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इनसाइड होगा तो सी की वैल्यू 0 होगी नहीं। तो सी की वैल्यू यहाँ पर पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में उसका एरिया हम एम इंटू सी किए यहाँ पर, तो आपको ये एरिया मिल गया। तो ध्यान देना कि जब भी एंकर पॉइंट आउटसाइड हो तब तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनसाइड हो, एंकर पॉइंट इनसाइड होता है, तब आपको सी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और एम इंटू सी करोगे तब एरिया उसका मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। इनसाइड होगा तो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी किया जा रहा है, द एंकर पॉइंट वाज इनसाइड, तो यहाँ इनसाइड है तो सी की वैल्यू तो यहाँ पे दे ही दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए की वैल्यू करके और हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पर एरिया आपको निकल के आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ और नहीं है। यहाँ पर तो ऑलरेडी सी की वैल्यू दे दिया है। जब सी की वैल्यू ना दिया हो, अगर इनसाइड में है, देखो क्या बोल दिया है यहाँ पे, बोल दिया कि व्हेन एंकर पॉइंट वाज इनसाइड, इनसाइड है तो सी की वैल्यू नहीं पता होती है। यहाँ पे सी की वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉपिंग किया है, वो आया नहीं आंसर, तो आपने ये सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर फ्रॉम फॉलोइंग रीडिंग ऑफ प्लानीमीटर,
देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं आई की वैल्यू दिया है, एफ की वैल्यू दिया है, एम की वैल्यू दिया है, एंकर पॉइंट आउटसाइड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सी की वैल्यू 0 ले लो। द जीरो मार्क ऑन द डायल पास्ट ऑन द फिक्स इंडेक्स मार्क वंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार +1 लेना है, एक बार -1 लेना है, ठीक है, ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूले में हमने पहले तो जो दिया था वो चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं। सी इज़ नॉट द एज एंकर पॉइंट इज आउटसाइड, सी इज़ नॉट कंसिडर, मतलब 0 उसको ले लेते हैं, ठीक है। अभी एन की वैल्यू देखो, एक बार +1 था, एक बार -1 था, एन की वैल्यू क्या आ गई 0, एन की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे तो यहाँ पर जब पूरी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका एरिया निकल के आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पर आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 6। क्या बोला है, द एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर वॉज मेजर्ड विथ ए प्लानीमीटर हैविंग द एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर। यहाँ पे बोल दिया देखो आउटसाइड द फिगर है, ठीक है, आउटसाइड द फिगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग दे दिया है यहाँ पे फिगर में ही आप देख सकते हैं, इनिशियल यहाँ पे दिया है, फाइनल यहाँ पे दे दिया है, रिस्पेक्टिवली बोला है। द ट्रेसिंग आर्म वाज सेट टू द नेचुरल स्केल, द स्केल ऑफ द मैप वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लिए, आई की वैल्यू दिया है, एफ की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू 0, ठीक है, क्यों, बिकॉज देयर इज नो कमेंट अबाउट द क्रॉसिंग ऑफ द इंडेक्स मार्क, जब नहीं कोई कमेंट किया हो तो एन की वैल्यू 0 ले लेंगे। और सी 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर है, इस फॉर्मूले में यूज किए और आपका ये एरिया मिल के आ गया, ठीक है। ये एरिया तो आपका मैप पर का है, ठीक है, मैप पर का है। आपको ग्राउंड का एरिया चाहिए तो क्या होगा, ठीक है, तो ये स्केल दिया है, इस स्केल से देखो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करिए और आशा करता हूँ आपको सारे जितने भी पॉइंट थे मैंने प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आ जाए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मेरा यही प्रयास है कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं प्रोवाइड कर सकूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।